हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में आज हम दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डाटा विश्लेषण के स्तर पर शोधकर्ता द्वारा मात्रात्मक का प्रयोग किया गया जिसमें साक्ष्य निराकरणीय प्राकल्पना को अस्वीकार करने की मांग करता है। निम्नांकित में से शोधकर्ता का कौन सा निर्णय उपयुक्त माना जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावोत्पादक शैक्षणिक संप्रेषण है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, निरंतरता। नेक्स्ट है, छात्रों की प्रस्तुतियों में रचना कौशल और रचनात्मकता का सबसे प्रभावी रूप से मूल्यांकन निम्नलिखित परीक्षाओं में से किसके द्वारा किया जा सकता है? थर्ड का राइट आंसर है बी, निबंध प्रकार की परीक्षा। नेक्स्ट है, मिस्टर एक्स एक मलिन बस्ती में रहता है और वह बेरोजगार है, इसलिए मिस्टर एक्स मंत्री बनने योग्य हैं। इस युक्ति से हेतवाभास का कौन सा प्रकार संदर्भित होता है? राइट आंसर इसका बी। नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने रेफ्रिजरेटर 22,000 रुपये में बेचा और उसे 10% लाभ हुआ। यदि उसे रेफ्रिजरेटर पर 18% लाभ लेना हो तो वह उसे कितने में बेचेगा? तो ये आप सॉल्व कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके सब्सक्राइब करें। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह महाविद्यालय शिक्षक द्वारा सेमिनार में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया जाता है। शोध पत्र में उल्लिखित संदर्भ काफ़ी पुराने हैं। इस स्थिति को किस प्रकार के मामलों के रूप में वर्णित किया जाएगा? 6 का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है हमारा, हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस क्रम की सामान्यता सिफारिश की जाती है? 7 का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी प्रभावोत्पादक की श्रेणी से संबंधित मुख्य शिक्षण व्यवहार माना जाएगा? राइट आंसर है इसका बी। बी। नेक्स्ट है, सभी बिल्लियां स्तनधारी हैं का परिवर्तित वाक्य है। इसका राइट आंसर है सी, कुछ स्तनधारी बिल्लियां हैं। नेक्स्ट है हमारा, तर्क की भारतीय शास्त्रीय परंपरा के संदर्भ में निम्नांकित पर विचार कीजिए। 10 का राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है हमारा, अधिगम को प्रभावित करने में निम्नांकित में से किन कारकों को सामाजिक क्षमता के रूप में चिन्हित किया गया है? राइट आंसर है इसका सी वाला, ए, बी और डी। नेक्स्ट है हमारा, रचनावादी उपागम में शिक्षण अधिगम कार्यकलापों को सुनिश्चित करने हेतु सही क्रम की पहचान कीजिए। राइट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है, किसी छात्रा को अपनी परीक्षा में कुल मिलाकर 78% अंक मिले, जिनमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान और सामान्य अंग्रेजी शामिल है। प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक और अधिकतम अंक निम्नांकित तालिका में दर्शाए गए हैं। तो ये आपको सॉल्व करना होगा। इसकी पीडीएफ में से देख के आप सॉल्व कर लेना। इसका राइट आंसर है सी,
नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित में से किस सिद्धांत को कक्षा संप्रेषण पर लागू किया जा सकता है? राइट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है, एक वृत्त का क्षेत्रफल उतना है जितना 11 सेंटीमीटर विकर्ण लंबाई वाले वर्ग का है। राइट आंसर इसका क्या है? ए। नेक्स्ट है हमारा, एक सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। तो इसका राइट आंसर है सी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए है कि शिक्षण शास्त्र और सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षक के 2 प्रमुख परिणामोन्मुखी कार्यकलाप हैं। तर्क आर क्या है कि इन दोनों कार्यकलापों में संप्रेषण की सीमित भूमिका है। ठीक है, तो इनमें से विकल्प चुनना है। तो 17 का राइट आंसर क्या है? सी है। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण में ICT प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। इसका राइट आंसर है डी, शिक्षण के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। नेक्स्ट है हमारा, यदि डेटा दर्ज करने के लिए तकनीकी मीडिया का उपयोग किया गया है तो निम्नांकित में से क्या इसकी व्याख्या के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है, 2 शहर P और Q एक दूसरे से 360 किलोमीटर दूर हैं। एक कार स्थान P से स्थान Q को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है और यह P स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लौटती है। कार की औसत रफ्तार कितनी है? राइट आंसर क्या है इसका? बी। सॉल्व करके देख लेना। निम्नलिखित श्रृंखला में x का मान निर्धारित कीजिए। 21 का है ए। ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, इनको इसलिए सॉल्व करवाया जा रहा है ताकि आप इनको देखकर अपनी तैयारी कर सकें कि किस प्रकार के प्रश्न पेपर में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण अवरोध से निपटने में मदद करेगा? राइट आंसर इसका, ध्यान से सुनना, ए। 23, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक चरण नहीं है जब आप युक्ति की भारतीय शास्त्रीय परंपरा के अनुसार दूसरों के समक्ष अनुमान आधारित युक्ति प्रस्तुत करते हैं? इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, कथन कुत्ते सरीसृप नहीं होते हैं, इसमें कौन सा पद वितरित है? तो इसका राइट आंसर है सी, उद्देश्य और विधेय दोनों पद। नेक्स्ट है, सफलतापूर्ण शैक्षिक संप्रेषण निम्नलिखित में से किस कौशल पर निर्भर है? तो 25 का राइट आंसर है डी, डी और डी। इसमें कुछ मिस्टेक है क्या? डी और डी, तो इसमें कुछ और मिस्टेक होगी, देख लेंगे अपन। नेक्स्ट है, 26 से 30 तक के क्वेश्चन हैं जो कि एक सारणी दी गई है। इसको सॉल्व करने के बाद ही वो सारे प्रश्न हल होंगे। तो आप ये PDF में से इसको सॉल्व कर लेना। इसके आंसर लगा देती हूँ मैं। 26 का है ए, 27 का है ए, 28 का है डी, 29 का है डी और 30 का है सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें केवल टेक्स्ट प्रारूप में फाइल होती है।
तो 31 का है बी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय से धर्म ग्रंथ अपने साथ वापस ले गए और इस विश्वविद्यालय की वास्तुकला और अधिगम के बारे में लिखा। तो ये तो क्वेश्चन सब नहीं पढ़ा होगा, हैंसोंग थे। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक का शीर्षक है अभिकथन है और दूसरे का कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि CPU की क्लास स्पीड हालिया वर्षों में बहुत अधिक नहीं बढ़ी है। कारण आर है, अब उपयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर तेज हैं और इसलिए प्रोसेसर को तेज होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता 400 ppm है। प्रतिशतता के रूप में हवा में इसकी कितनी सांद्रता होगी? 34 का राइट आंसर है ए, 0.04%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे से संबंधित है? 35 का राइट आंसर है ए, क्षमता आधारित ढांचा। नेक्स्ट है, प्रदूषित जल के कारण होने वाले मानव रोगों के सही समूह को पहचानें। तो इसका राइट आंसर है ए, हैजा, अतिपाती, अतिसार, आंत्रज्वर, टाइफाइड और पोलियो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से UGC के सांविधिक कार्य क्या हैं? राइट आंसर है इसका सी, विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शोध के स्तर का निर्धारण करना और उसे बनाए रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश थी? (38) का राइट आंसर है सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट है, औद्योगिक और शहरी स्रोतों से कम खतरनाक ठोस अपशिष्ट के निपटान के विकल्पों में से कौन सा क्रम बढ़ती हुई वांछनीयता के क्रम में है? 39 का राइट आंसर है ए, अंधाधुंध क्षेपण, फिर लैंडफिल और फिर पुनः उपयोग। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का बृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है? राइट आंसर है इसका बी, ये पिछली साल भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? तो लोकल एरिया नेटवर्क सामान्यतः एक ब्रांड के कंप्यूटर पर अवस्थित होती हैं, पहला है। दूसरा है, परिवर्णी शब्द टाइफाइड का आशय इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर से हैं। 41 का राइट आंसर है ए और बी, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। तो मिलाते हैं हम। वेब ब्राउज़र क्या होगा? वेबसाइटों से कनेक्ट करता है, वेब पेज दिखाता है। ठीक है, उसके बाद है वर्ड प्रोसेसर, तो इसका क्या होगा? लिखित दस्तावेज तैयार करना। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा स्प्रेडशीट।
इसका क्या होगा? फोर्थ। और वेब अर्थरिंग का होगा वेब पेजों का निर्माण और संपादन करता है। इसका राइट आंसर क्या है? बी। ठीक है, नेक्स्ट, बायोमास ईंधनों के उनके प्रति इकाई परिमाण में ऊर्जा के अंश के संबंध में सही क्रम को पहचानें। ठीक है, राइट आंसर क्या है 43 का? इसका आंसर है डी, नारियल खोल, गोबर, सूखा छंटनी ना किया हुआ घरेलू कचरा। ठीक है, नेक्स्ट है, पेरिस समझौते के अनुसार राष्ट्रीय रूप से निर्धारित अभिप्रेत अंशदान की पुनरीक्षा प्रत्येक वर्ष बाद की जाएगी। राइट आंसर है इसका सी, 5 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो राइट आंसर इसका है सीपीयू की क्लास स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी वाईफाई प्रौद्योगिकी से अधिक ऊर्जा की खपत करती है। राइट आंसर है 45 का ए, केवल एक। नेक्स्ट है, एक गद्यांश दिया गया है जिसमें 46 से 50 तक के क्वेश्चन है। ये आपको पढ़ना है, पीडीएफ टेलीग्राम पे डली हुई है, तो आप वहाँ से देख लेना, इसको पढ़ लेना, उसके बाद सॉल्व कर देना। आंसर मैं लगवा देती हूँ आपको। 46 का है बी और सी दोनों। इसका आंसर बी भी है और सी भी है। अब ये माना होगा आंसर, फाइनल आंसर की में 2 आंसर माने होंगे, इसलिए। विशुद्ध घरेलू कंपनियां निम्नलिखित से प्रभावित होती हैं। तो 47 का है सी, लाभ में अधिक भिन्नता। यह गद्यांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संबंधित पहलू पर केंद्रित है? तो 48 का है बी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में किस कारक का समाधान नहीं किया गया है? 49 का आंसर है बी। और लास्ट है, बड़े निगमों को क्या अनुकूल स्थिति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है ए, लाभप्रदता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण। ठीक है, इस तरीके से हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। ये दिसंबर 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर था। आप इसको टेलीग्राम से एक बार और रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।